हमने ये निकाल लिया कि जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाते हैं तो उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन होने की समय दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर। जब समय पर निर्भर कर रहा तो हेडिंग आ गई प्रत्यावर्ती विभवांतर। प्रत्यावर्ती विभवांतर से आप क्या समझते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। परिभाषा क्या बनेगी, वह विभवांतर जिसका मान व दिशा किसके अनुसार परिवर्तित हो, समय के अनुसार परिवर्तित हो, और एक निश्चित समय के पश्चात उसके मान में पुनरावृत्ति हो, इस प्रकार के विभवांतर को प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा जी। साइन ओमेगा टी का हमने पढ़ाया जी, सरल आवर्त गति बन गई एक तरह से, और सरल आवर्त गति में इस तरह के बनेंगे जी। देख रहे हो, समय जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, एक चक्कर यहाँ पूरा हो गया, एक चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो इसके बाद फिर वही मान रिपीट हो गया एक निश्चित समय। समय जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं, वोल्टेज का मान क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। यहाँ समय वोल्टेज ये था, इस स्थान पर वोल्टेज बदल गया, इस स्थान पर वोल्टेज, इस स्थान पर वोल्टेज का मान अधिकतम हो गया, फिर यहाँ कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, यहाँ 0 हो गया वोल्टेज, फिर यहाँ समय के साथ क्या हो रहा है, बदला है। तो प्रत्यावर्ती विभवांतर की परिभाषा क्या हो गई, वह विभवांतर जिसका मान समय के साथ क्या होता है, लगातार परिवर्तित होता है। वह विभवांतर जिसका मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है और जिसके मान की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय के पश्चात पुनः होने लगती है, इस विभवांतर को प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा जाने हम। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यानी वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ लगातार क्या होती है, परिवर्तित होती है। वह धारा जिसका मान व दिशा किसके अनुसार, समय के अनुसार लगातार परिवर्तित होती है, उस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और एक इसके मान की एक निश्चित समय पश्चात क्या होने लगती है, पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इसको हम बनाएं, जिस समय है इस अक्ष पर, यहां धारा ये चल रही है, एक निश्चित मान के बाद इसके मान में यहां धारा है I। प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज बड़ा होता है, धारा क्या होती है, छोटी होती है। वोल्टेज बड़ा होता है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है प्रत्यावर्ती धारा की वो 220 वोल्ट और धारा का मान 4 एम्पियर है। वोल्टेज का मान बड़ा होता है तो इसका ग्राफ जो है हम ऊंचा बनाएंगे और इसका ग्राफ क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज प्रधान है, वोल्टेज बड़ी होती है। तो यहाँ पर वोल्टेज प्रधान है तो वोल्टेज को हमेशा हम क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे, और धारा का वक्र जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें, हम मान लो कहीं कहीं हमें कुछ सवाल एक साथ मिलता है, तो देखें जरा, मिक्स करें, विभवांतर अब धारा, देख रहे हो, एक हम वक्र विभवांतर का चल रहा है और एक वक्र धारा का। कोई एक चीज बड़ी है इसमें, वो है विभव, और धारा क्या है, छोटी। विभवांतर यहाँ पे V0 है अधिकतम, और धारा I0 है, यही है, लेकिन हम यहाँ दिखाई दे रहा है I0। यह समीकरण जो है वो धारा का है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और यह जो वक्र है वो है विभवांतर का V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर V या I है इस अक्ष पर, और इस अक्ष पर क्या है, समय। यानी इन दोनों वक्रों को मिला के हमने एक ही बनाया, बार बार बनाना है। यहाँ धारा और विभव समान कला में है। अभी इन सब की परिभाषा बताते, कला, समान कला में मतलब जब विभव का मान 0 है तभी धारा का मान 0 है, जब विभव का मान अधिकतम है तभी धारा का मान अधिकतम है, जब विभव का मान 0 हुआ धारा का मान 0 हो गया। यानी कदम से कदम मिला के चल रहा है दोनों।
जब विभव अधिकतम हो गया तभी धारा अधिकतम हो रही, जब विभव 0 हो गया तभी धारा 0 हो रही। तो ये दोनों विभव और धारा कैसी कला में समान। प्रत्यावर्ती विभवांतर की परिभाषा फिर से सुन लो। वह विभवांतर जिसका मान व दिशा समय के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है और इसके मान की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पश्चात होने लगती है, इस विभवांतर को प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। समीकरण b बराबर b0 sin ओमेगा टी, ये ग्राफ बनेगा। इसमें यहाँ पर विभवांतर का मान क्या होगा, अधिकतम। यहाँ पर विभवांतर का मान क्या होगा, अधिकतम। यहाँ विभवांतर का मान क्या होगा, अधिकतम, जो हमने E0 लिखा था, और यहाँ विभवांतर का मान अधिकतम। एक निश्चित समय पश्चात हर मान की क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही। इस विभवांतर को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती विभवांतर। वह विभवांतर जिसका मान समय के साथ, जिसकी दिशा समय के साथ लगातार क्या होती है, परिवर्तित होती है, और जिसका मान एक निश्चित समय पश्चात क्या होता है, परिवर्तित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विभवांतर। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान व दिशा समय के अनुसार लगातार क्या होती है, परिवर्तित होती है, एक निश्चित समय पश्चात इसके मान में क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर इन ग्राफ को, एक ग्राफ बड़ा ऊंचा सा बनाया, एक छोटा बनाया, प्रत्यावर्ती धारा में विभवांतर बड़ा होता है और धारा छोटी होती है, तो इनका जो ग्राफ बनेगा मिक्स होके, उसमें यह विभवांतर बड़ा बनाएंगे, धारा क्या बनाएंगे, छोटा। धारा का वक्र जो होगा छोटे ऊंचाई का होगा, कम विभव। अब क्वेश्चन आता है, कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे हमसे कहा जाए आयाम, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या विभवांतर का आयाम। आयाम से आप क्या समझोगे, आयाम या शिखर मान। अगर विभवांतर है तो B0 होगा और धारा है तो, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में, इसे एक चक्र बोलेंगे हम, इसे एक चक्र बोलेंगे, इतने भाग को। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में विभव या धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है। कितनी बार अधिकतम है, 2 बार। v बराबर B0 साइन, जे आयाम होता, y बराबर a साइन ओमेगा टी, जैसे है ये समीकरण, ये विस्थापन है तो ये आयाम कहलाता, ये विभवांतर का आयाम कहलाएगा और यह धारा का आयाम कहलाएगा। इसे हम बोलेंगे विभव का अधिकतम मान, शिखर मान, और इसे बोलेंगे हम धारा का अधिकतम मान। तो आयाम या शिखर मान से क्या समझोगे, प्रत्यावर्ती विभवांतर या धारा में, प्रत्यावर्ती विभवांतर में विभव के अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान कहेंगे। वोल्ट होगा इसका मात्रा, है तो विभवांतर। धारा के पदों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान कहेंगे। सवालों में लिखा होगा प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, तो हम I0 लिखेंगे उसे। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, उसे हम क्या लिखेंगे, I0 लिखेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को, जहां भी अधिकतम वर्ड लिखा होगा वो I0 या B0 होगा। विभव होगा तो B0 होगा और धारा होगी तो I0। प्रत्यावर्ती विभवांतर का अधिकतम मान 4 वोल्ट, वे 220 वोल्ट है, तो ये V0 है। प्रत्यावर्ती धारा का मान अधिकतम 4 एम्पियर, तो ये I0 है। हम इस तरह से इन्हें पहचान, क्या संबंध है वो हम आगे समझते हैं अभी में। अब प्रत्यावर्ती धारा का जी अब आता है आवर्तकाल। क्योंकि ये सरल आवर्त गति है, आवर्तकाल से आप क्या समझोगे, प्रत्यावर्ती धारा के आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। आवर्तकाल को हम T से प्रदर्शित करेंगे। क्या परिभाषा कहेंगे आवर्तकाल की, प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र में, प्रत्यावर्ती धारा की एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को हम कौन सा काल कहेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्त मीन्स चक्कर, काल मीन्स समय, एक चक्कर में लगे समय को कौन सा काल कहेंगे, आवर्त। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक साइकिल पूरा करने में, अब साइकिल माने वो साइकिल नहीं चलाने वाली, यहाँ साइकिल से मतलब है चक्र, साइकिल से मतलब चक्र। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा, यहाँ होता है एक चक्र, यहाँ एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्र पूरा करने में जो समय लगता है उस काल को हम आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहते हैं, टी। अब बात करें टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा होगा। क्यों, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी पढ़ा हमने,
तो टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, जहां ओमेगा कौन सी आवृत्ति है, प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति है। प्रत्यावर्ती धारा की कौन सी आवृत्ति, कोणीय। अब बात आती है आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा की। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति से क्या समझते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को 1 सेकंड में जितने चक्कर, जितनी साइकिल पूरी करती है, उस संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की क्या कहते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति की परिभाषा भी यही है, 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति। बस आगे लगा दो, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। इधर प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर 1/t, एफ बराबर 1/t। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई f हो जाएगा, f बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। इसी को पलट दो, सीधी सी बात। प्रत्यावर्ती धारा को 1 सेकंड में चक्रों की संख्या, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी साइकिल पूर्ण करती है, जितने चक्कर चलती है, उन चक्रों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को f से प्रदर्शित करते हैं, f बराबर 1/t, ओमेगा 2 पाई f होता है, f बराबर। अब समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ आवृत्ति को f से क्यों प्रदर्शित किया। किसी व्यक्ति को कई नाम उपनाम होते हैं, मान लो हमें घर में किसी नाम से पुकारते हैं, बाहर कोई दोस्त कुछ और नाम से पुकारते हैं, और शायद पढ़ाते समय आप लोग किसी और नाम से पुकारते हैं। 3 नाम हो गए, तीनों क्षेत्र अलग अलग हैं, तीनों क्षेत्र क्या है, अलग है। ऐसे ही आवृत्ति के 3 संकेत हैं, पहला n, दूसरा f, तीसरा न्यू। आप 2 पहले पढ़ चुके जी, तीसरा आज पढ़ा। तीनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। पहली आवृत्ति मैकेनिकल पोर्शन में प्रयोग होती, जहां मशीनरी का काम आ जाएगा, मशीन की बात होगी, मशीन की आवृत्ति तो हम n से व्यक्त करेंगे, ना कि f से। लेकिन अगर उसमें धारा की बात करेंगे तो उसकी आवृत्ति f से व्यक्त, और प्रकाश की आवृत्ति न्यू से। तीनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मशीन, प्रत्येक मशीन की अपनी आवृत्ति होती है, उससे ज्यादा वो आवृत्ति सहन नहीं कर सकती। इस मकान की भी अपनी एक निश्चित आवृत्ति, उसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, मैकेनिकल रूप से बनाई गई चीजें हैं। किसी वस्तु की आवृत्ति बतानी होगी, वो हम n से व्यक्त करेंगे। सरल लोलक एक वस्तु है, उसकी आवृत्ति बतानी होगी, वो n से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अगर हमें मशीन में विद्युत धारा प्रवाहित करो, विद्युत धारा की आवृत्ति व्यक्त करनी हो तो f से व्यक्त करते हैं। अगर विद्युत धारा की आवृत्ति व्यक्त करनी हो, विद्युत धारा भी तरंग है, और तरंग की आवृत्ति हम f से प्रदर्शित करते हैं। और अगर प्रकाश की बात कर लें तो हम उसे न्यू। अब ये तीनों क्यों अपन को प्रयोग करनी पड़ी, इस चीज को समझें। ये ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट की आवृत्ति जो मशीन हुई n रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति प्रवाहित की प्रत्यावर्ती धारा, वो f से व्यक्त किया। इसमें प्रवाहित की, वो बाहर से की गई विद्युत धारा थी, तो उसके लिए f प्रयोग। इससे उत्पन्न प्रकाश की आवृत्ति 3 × 10⁶ हर्ट्ज है। वो प्रकाश, एक ही चीज में 3 चीजों की आवृत्ति आ गई, 3 संकेत बनाने पड़े। पहली आवृत्ति इस बल्ब की थी, मशीन की थी, n से रिप्रेजेंट की। इसमें जो प्रवाहित की वो प्रत्यावर्ती धारा f से व्यक्त की। इससे जो उत्पन्न हुआ वो प्रकाश था, उसको हमने न्यू से की, यानी 3। अगर हम तीनों को n से करते, अब सवाल होता, एक ट्यूबलाइट की आवृत्ति 40 हर्ट्ज है, n लिख दिया। इसमें 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित, वो से भी n लिख दिया। इससे प्रकाश 3 × 10⁶ हर्ट्ज का उत्पन्न हुआ, उसे भी n लिख दिया। क्या पहचान पाते कौन सा n काय का है? इसलिए यहां पर हमने संकेत अलग अलग बनाए। पहला संकेत बनाया मशीनरी के लिए, तो हम प्रत्यय आवृत्ति को 3 चीजों से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैकेनिकल पार्ट है तो n रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल पार्ट है तो f व्यक्त करते हैं, अगर फोटोन पार्ट है तो न्यू व्यक्त करते हैं। इसलिए तीनों हमने एक ही उपकरण बताया और तीनों की आवृत्ति बताई। उसमें एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की आवृत्ति अपनी होगी, उसमें जो धारा प्रवाहित की उसकी आवृत्ति अलग होगी, और इससे उत्पन्न प्रकाश की आवृत्ति अलग होगी। तीनों चीजें अलग अलग हैं। मशीन है, उसकी आवृत्ति n से व्यक्त की। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा की आवृत्ति को f से व्यक्त की, और इससे उत्पन्न प्रकाश की आवृत्ति को न्यू से व्यक्त की। इसी कारण हमने यहाँ आवृत्ति के 3 संकेत बनाए।
तीनों अगर एक ही संकेत होते शायद हम नहीं पहचान पाते। अब हमें कंफर्म तो हो गया एन आवृत्ति अगर व्यक्त कर रहे तो मशीनरी वाली बात कर रहा होगा, अगर एफ व्यक्त कर रहा है इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा संबंधी बात कर रहा होगा, और अगर न्यू व्यक्त कर रहा है इसका मतलब फोटोन संबंधी बात होगी। तो प्रकाश संबंधी तीनों है। जब हमने आइंस्टीन का पढ़ा था तो न्यू को व्यक्त करे तो ये हुई बात। अब प्रत्यावर्ती धारा के बाद एक परिभाषा और आती है कला, फेस, कला, बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। कला, फेस क्या होती? हर तरंग की कला अलग अलग। कहते हैं 3 फेस आते लाइट के, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 3 तार होते बाहर, और एक चौथा तार होता है वो न्यूट्रल का होता है। ये 3 तार क्या काम करते, वो अभी वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। कला बनाते वो केवल, कला होता क्या है ये समझना ध्यान से। हमने एक समीकरण B बराबर B0 साइन ओमेगा टी है, दूसरा समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस डेल है। जो प्लस माइनस डेल है इसी को हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। फिर से हम थोड़ा सा रिपीट कर दें, ऊपर को इसे बताएंगे। क्या परिभाषा समझनी? कला, कला, कला मीन्स विभवांतर। B बराबर समीकरण है B0 साइन ओमेगा टी, और धारा का समीकरण है I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस डेल, प्लस माइनस डेल। ये जो डेल है यही तो कला है, यानी धारा और विभवांतर के बीच कोण का अंतर, कोण का अंतर कला। इसका मतलब देखो, अगर यह समीकरण लिखे तो इसका मतलब दोनों में कला क्या है? समान, दोनों एक साथ अधिकतम हो रहा है, एक साथ शून्य हो रहा है। इस समीकरण में दोनों एक साथ अधिकतम नहीं हो रहा है, कोई एक आगे चल रहा, कोई एक पीछे चल रहा। तो हमारे पास 3 तरह के समीकरण हो सकते हैं। एक B बराबर B0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0, इनमें कला कैसी है? समान, ठीक है। दूसरा समीकरण होते हैं B बराबर B0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल, इसमें कौन आगे है? धारा। और तीसरा समीकरण B बराबर B0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस डेल, कौन आगे? इसमें विभव, यानी धारा पीछे, इसमें कौन आगे है? धारा आगे, विभव पीछे है। इसमें दोनों कैसे चल रहा है? समान। 3 फेस बन गए। जो हमारे घरों में 3 फेस आते हैं उनमें यही चीज होती है। हमारे घर में तो केवल एक ही फेस आता है, लेकिन जितनी बड़ी मशीनें चलती हैं उनमें 3 फेस प्रयोग किए जाते हैं। या आपके यहाँ सप्लाई 3 तार, कम से कम 4 तार लगे होंगे। जो रबड़ की डोरी है उसमें भी 4 तार लिपटे हुए हैं। चारों में, एक में ये वाली स्थिति होगी, एक में ये स्थिति होगी, एक में ये। तो कला हुई क्या? प्रत्यावर्ती विभवांतर और धारा के बीच कलांतर जो होगा उसी को हम कला कहेंगे। यानी प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के बीच जो कलाओं का अंतर, कला होती क्या है पहले हम इसको समझ लें। वह भौतिक राशि है जो किसी क्षण किसी कण की स्थिति व दिशा को क्या करती है? व्यक्त करती है। सरल आवर्त गति में फर्स्ट ईयर में पढ़ा, वह भौतिक राशि जो किसी क्षण किसी कण की स्थिति व दिशा को व्यक्त करती है, कला कहलाती है। ये बता रही है कौन आगे कौन पीछे। यहाँ पर कला मीन्स इस शब्द, इस ये है अपने 3 फेस बन गए। एक फेस में तीनों, दोनों विभवांतर और धारा कैसे कला में समान। एक में धारा आगे है, विभव पीछे है, या विभव पीछे है, धारा, बात तो एक ही है, आगे पीछे करके नहीं। एक में धारा पीछे है, विभव आगे, 3 कला बन गई। तो कला अंतर, कला वह भौतिक राशि है जो प्रत्यावर्ती विभवांतर और धारा के बीच कलांतर को क्या करता है? व्यक्त करता है। उसे हम कला कहते हैं, फेस कहते हैं। हम कहते हैं आज एक फेस नहीं आ रहा, कोई सा एक गायब हो गया, जे वाला नहीं आ रहा है, तो 2 आ रहा है। एक 2 फेस नहीं आ रहा है, आज एक ही फेस आ रहा है। तीनों फेस आ रहे हैं, तो फेस माने कला। अब कला समझे, उसमें उन तारों में क्या अंतर है? विभवांतर और धारा को पग जो है, जो चलने का क्रम है, वो आगे पीछे है। कोई में विभवांतर आगे चल रहा, धारा पीछे चल रही, किसी में धारा आगे चल रही, विभवांतर पीछे, किसी में दोनों एक साथ चल रहा है, तो उसे अपन बोलते हैं कला। तीनों उत्पन्न करना है मुझे। तीनों उत्पन्न करने के लिए हमें परिपथ बनाने पड़ेंगे, तो हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आर युक्त परिपथ, एल युक्त परिपथ, सी युक्त परिपथ, आर एल परिपथ, एल सी परिपथ, एल आर परिपथ, आर एल सी आर परिपथ। उन सब के हम कलांतर निकालेंगे
सबके समीकरण बनाएंगे तो वो अपन आगे जानेंगे। इससे पहले हमें प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पढ़ना होगा। औसत मान क्या होता वो समझो, जब बढ़ रही फिर घट रही, एक चक्र में कितना औसत मान होगा वो जानना होगा। नेक्स्ट भाग में जानेंगे उसे। एक चीज और बोला, तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक, तत्कालीन, इंस्टेंटेनियस, किसी क्षण वस्तु, किसी क्षण विभवांतर के मान को और किसी क्षण समय के मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। एक हेडिंग छोटी सी छूटी थी ये, तात्क्षणिक मान क्या बताया, किसी क्षण, समीकरण है v बराबर v0 sin ओमेगा। हमने कहा 2 सेकंड पर विभव इतना है, 5वें सेकंड पर विभव इतना है। जैसे हमने गाड़ी को देखा, बताया बहुत तेज चल रही है, यानी उसकी स्पीड आकलन किया उस क्षण, उसे बोलते थे तात्क्षणिक चाल। ऐसे तात्क्षणिक विभव क्या होगा, किसी क्षण वस्तु के, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा के विभव या धारा को तात्क्षणिक मान कहते हैं। अब इसके बाद औसत मान, फिर आगे बढ़ते हैं।